इसी तमाम तर फौजदारी कवानीन में तरमीम के हवाले से गुफ्तगू करने के लिए लीगल एक्सपर्ट हैं, हमें ज्वाइन किया है बैरिस्टर उज़ैर साहब ने। बहुत शुक्रिया बैरिस्टर उज़ैर साहब। कवानीन में तरमीम जो है वो तारीखी फैसला है, कितना ज़रूरी थी ये तरमीम? देखिए, मैं आपको सबसे पहले ये बताना चाहूँगा कि हमारे जो जितने भी क्रिमिनल प्रोसीजर कोड है वो 3-4 कानून के ऊपर जो है ना वो घूम रहा है, जिसके अंदर हमारा सीपीसी है, जिसके अंदर हमारा सीआरपीसी है, पाकिस्तान पिनल कोड है, कानून शहादत है। अगर आप इनकी डेट देखें कब बने थे तो 1898 के अंदर, 1860 के अंदर, और उसके अलावा कानून शहादत जो है वो 1984 के अंदर बना था। अच्छा, क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट जो है वो आते रहती हैं, जो चेंजेस आते रहते हैं, लेकिन जो बिल्कुल प्रोसीजर था वो वही वाला प्रोसीजर था जो कि पाकिस्तान बनने से पहले से फॉलो हो रहा था। और हमारी जजमेंट्स आया करती थी, जजमेंट जो है उन प्रोसीजर्स को थोड़ा बहुत चेंजेस कर दिया करती थी। वो चेंजेस करने के बाद जो है ना उसमें काफी हद तक जो है ना फायदा हो जाता था, लेकिन फिर भी हमें मैसिव जो है ना हमें जरूरत थी कानून को चेंज करने की। अब जैसे मैं मिसाल दूं आपको, अब यहाँ पर जो हमारे जो प्रोसीजर जो फॉलो होते थे, क्रिमिनल प्रोसीजर के अंदर कोई भी टाइम पीरियड नहीं मेंशन है कि ट्रायल कितने दिन के अंदर खत्म किया जाएगा। अलबत्ता जरूर अगर आप चार्जशीट की बात करें, इन्वेस्टिगेशन की सबमिशन ऑफ रिपोर्ट की बात करें तो उसमें 14 दिन और 17 दिन का टाइम मेंशन है अपना 173 सेक्शन के अंदर। लेकिन जहां तक की ट्रायल की बात है, ट्रायल कितने दिन में खत्म होगा इस चीज का कहीं कोई भी जिक्र नहीं था। तो ये वाली जो बात कही है कि 9 महीने के अंदर ट्रायल को खत्म कर देना, तो आप ये समझते हैं उज़ैर गौरी साहब कि ये इतना अमली तौर पर मुमकिन नहीं है? क्योंकि अगर जुडिशियल सिस्टम को देखा जाए तो कई मुकदमात जो हैं वो ज़ेरे इल्तिवा हैं और उसमें ये 9 माह के अंदर मुकम्मल करना किसी भी मुकदमे को नामुमकिन नजर आता है आपको? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, बिल्कुल मुमकिन है। सिर्फ ये यहाँ पर एक और प्रॉब्लम ये है कि क्वांटिटी ऑफ जजेस जो है ना वो थोड़ी सी कम है। अगर क्वांटिटी ऑफ जजेस थोड़ी और बढ़ा दें तो बिल्कुल ये चीज मुमकिन है। सेकेंडली, यहाँ पर जो हमारे मॉडल कोड का जो सिस्टम बना है, जो ऑलरेडी बन चुका है हमारे अंदर मॉडल कोड का, उनको तो ये डायरेक्शन दी जाती है शेड्यूल केसेस के अंदर एक केस से 15 दिन के अंदर खत्म कर दें ट्रायल के फेस के ऊपर, और हर रोज केस चल रहा होता है। तो ये जो 9 महीने की जो टाइम लिमिट लगाई है, बिल्कुल आइडियली ये सही लगाई है और ये बिल्कुल पॉसिबल है, और 100% ऐसे केसेस को रिजॉल्व हो सकते हैं। लोगों का एतमाद भी बढ़ेगा हमारे सिस्टम के ऊपर। ठीक है, अब हमारे साथ ही मौजूद रहेगा बैरिस्टर उज़ैर साहब। इस वक्त हमें ज्वाइन किया अहमद चुनायद, साबिक चीफ सिक्योरिटी CPLC हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया अहमद चुनायद साहब। बताइएगा, ग्रेजुएशन को जो SHOs के लिए ज़रूरी करार दे दिया गया है, इस अमेंडमेंट पर क्या कमेंट करेंगे आप? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, मैं समझता हूँ बड़ा अच्छा कमेंट है। कानून की बालादस्ती और रूल ऑफ लॉ जब आप बात करते हैं तो ये सारी चीजें कानून में आनी थी, क्योंकि ये केसेस इतने करोड़ होते हैं, 10-10 साल 20-20 साल, तो उसके बाद ही जस्टिस का मतलब खत्म हो जाता है। आज अगर कानून की बालादस्ती की बात हो रही है, 9 महीने में केसेस निपटाने की बात हो रही है, और साथ साथ इस बात को भी इंश्योर किया जा रहा है कि इंसाफ जो है लोगों की दहलीज तक पहुंचता हो, कि बहुत अच्छी बात है और हमें इसको फौरी जो है उसको अडॉप्ट करना चाहिए। हाँ, इसमें जो कानूनी पहलू है उनको जरूर मद्देनजर रखना चाहिए, पहलू रहना जाए और इंसाफ का जो है वो तकाजा पूरा हो जाए। अच्छा अहमद चुनायद साहब, अगर बात की जाए आम जराइम की तो उसकी सजा कम की गई, आप नहीं समझते कि सजा कम करने से जराइम में इजाफा भी हो सकता है? देखिए, 2 चीजें इसमें हैं। बहुत मामूली जब होता है और जिसपे 2-2, 5-5 साल केस चले और 5 साल के बाद सजा हो, तो ये सारी चीजों को मद्देनजर रखते हुए कि कम मुद्दत हो, जल्दी फैसले हो जाए, SHO की जिम्मेदारी अपनी जगह कायम रहे, और ये सारे फैसले जो है वो मकसद सजा देना होता है, चाहे वो 2 दिन की हो, चाहे 2 साल की हो। तो उस सजा से जो है वो एटलीस्ट एक लेसन भी मिलता है, और फिर जाहिर है उस सजा के बाद आप पाकिस्तान में किसी भी अवामी ओहदे के लिए नहीं होते। तो मैं समझता हूँ कि ये भी ठीक है कि आप उसको ये सजा दे दें कि एक दफा सजा मिल जाए उसको, तो उसको ये एहसास हो जाएगा कि मैंने जुर्म किया है और आइंदा मैं इससे बचने की बात करूंगा। सही। अच्छा, ये भी बताइएगा, तरमीम तो कर दी गई है, प्रैक्टिकली इस प्रोसेस को इम्प्लीमेंटेशन में कितना टाइम लगेगा, कितना वक्त दरकार होगा? देखिए, अगर हम करना चाहें तो ये एक दिन में हो सकता है। ये जरूरी बात है कि लोगों को इसकी अवेयरनेस दें, जो हमारे जजेज हैं उनको पूरी तरह इसको समझ लेते थे, और वो वंस वो समझ लेते हैं और बार काउंसिल की तरफ से कोड मिल जाता है, तो मैं समझता हूँ कि कोई मजाक नहीं कि इसको फौरी इम्प्लीमेंट भी कर दिया जाए।
अच्छा उज़ैर गौरी साहब, आप क्या समझते हैं ये जो अब शहादत तस्लीम करने के हवाले से बताया गया है कि मोबाइल फुटेज, तस्वीर, आवाज़ की रिकॉर्डिंग को शहादत तस्लीम किया जाएगा, इससे मदद मिलेगी जल्द मुकदमात को निपटाने में? देखिए ये तो पहले से मौजूद है। अगर आप आर्टिकल 164 कानून शहादत देखें ना, तो आर्टिकल 164 कानून शहादत के अंदर तमाम का तमाम वीडियो एविडेंस, ऑडियो एविडेंस, सीसीटीवीज, डीवीआर, ये सारे के सारे एक्सेप्टेबल एविडेंस होते ही हैं। लेकिन अगर स्पेशल स्टैट्यूट बना दिया जाए, देखिए मैं मुसलसल ये वाली बात कहता आया हूँ हमेशा से कि हमारा जो लॉ है वो इलेक्ट्रॉनिक एडवांसमेंट से बहुत ज्यादा पीछे चल रहा है। अगर इलेक्ट्रॉनिक एडवांसमेंट जो है उसके साथ साथ लॉ को हम बनाना शुरू करें, लेजिस्लेशन करना शुरू करें, तो फिर काफी हद तक ये बेहतरी आएगी। और ये वाला जो एलिमेंट है कि यहाँ तक कि वीडियो रिकॉर्डिंग की जाएगी कि एफआईआर काटते वक्त, ताकि वो अपनी स्टेटमेंट को चेंज ना करे, तो ये एक बहुत अच्छा मूव है। खासी मुस्बत तरमीम है, देखना है कि कब तक नाफिजुल अमल होती हैं। बहुत शुक्रिया बैरिस्टर उज़ैर गौरी और अहमद चुनाय साहब, आपने वक्त निकाला हमसे गुफ्तगू की।